दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉरर एंड लाफ मेरे यानी मनमीत के साथ। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, वीडियो को लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन अवश्य दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों, यह कहानी हमें रुड़की से उमेश ने भेजा है। उमेश बताते हैं कि यह कहानी उनके ही गांव के एक व्यक्ति की है जो एक किसान है। तो आइए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। डरिएगा नहीं। बार की बात है, राज नाम का एक किसान था। रुड़की के इलाके में उसका बहुत बड़ा खेत था। वह एक शांतिपूर्ण और समृद्ध खेत था, किंतु एक दिन वहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगी जिनकी वजह से राज बहुत चिंतित और डरा हुआ रहने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके जानवर और उसके खेत के साथ क्या हो रहा है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अब खुद रात में जाकर जानवरों की देखभाल स्वयं करेगा। आखिर वो वक्त आ ही गया। अंधेरी रात थी और वह अपने खेत और अपने जानवरों के बीच था। आधी रात के समय वह देखता है कि छाया में एक अजीब सी आकृति हिलती हुई उन जानवरों के बीच जा रही है। और यह सब देखकर वह एक पल के लिए तो डर गया, फिर उनके पीछे अचानक भागा और उसे देखते ही वह आकृति वहां से गायब हो गई। अगली रात वह आकृति उसे फिर से दिखाई देती है। इस बार स्पष्ट था कि उसके लंबे बिखरे बाल, नोकीले एवं बड़े नाखून, नोकीले दांत, लपलपाती हुई जीभ, रक्त लाल आंखें, वह कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल थी। और वह राज को देखते ही हवा में चारों तरफ नाचने और उड़ने लगी। उसके बाल मानो चारों तरफ बिखरने लगे और वह वहां से एक अजीब सा कहकहा लगाते हुए गायब हो गई। उस रात तो वह किसी तरह आंखों ही आंखों में काट दी, लेकिन अब उसे एक अजीब सा डर सता रहा था। और अगली रात वह अपने खेतों में आया और जानवरों को बांधकर खेत को अच्छी तरह से देखकर वह सो गया। लेकिन ये क्या, वह सोया ही था कि एक अजीब आवाज के साथ उसकी नींद टूट गई और देखा तो उसकी गाय वहां पर खूंटे पर नहीं बंधी है और वह गायब है। उसी रात उसने अपने खेत में हर जगह उस गाय को ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। सुबह हुई तो खेत के बिल्कुल किनारे पर उसे गाय इस तरीके से मरी हुई मिली कि मानो कि उसे किसी ने नोच नोच कर खाया और जितने बाकी बचे हिस्सों को वहीं दूर तक में बिखरा दिया था। इस बार वह फिर से वही शोर सुनकर उठ गया। उसने देखा तो उसकी बकरियां गायब हो गई थीं। वह बकरियों को ढूंढने की कोशिश की पर वह कहीं नहीं मिली। अगली सुबह उसने देखा तो उसी गाय की तरह बकरियों का भी वही हाल किया गया था। राज बेचारा क्या करता। वह इतने बड़े खेत को और गांव को छोड़ भी तो नहीं सकता था।
इस चिंता को लेकर उसने गांव के बुजुर्गों से कुछ सलाह लिया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए उसके शक्ति के स्रोत को ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। अगले दिन राज अपने कुछ दोस्तों को लेकर उस खेत में चारों तरफ उसकी शक्ति के स्रोत को ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि खेत में एक जगह छोटा सा गड्ढा है और उसी गड्ढे में एक छोटी सी गुफा है जहां पर एक मूर्ति रखी हुई है। राज को यह जैसे ही मालूम पड़ा उसने पूरा गड्ढे को खोद कर और बड़ा कर दिया और उस गुफे में जा करके उस मूर्ति को तोड़कर चकनाचूर कर दिया और उसमें से भी एक जोरदार कहकहा गूंजा कि मैं तो मर गई हूं पर एक बार फिर से लौट कर आऊंगी और अब मेरे दुश्मन गांव वाले नहीं सिर्फ और सिर्फ तुम हो। यह सब करते ही राज का खेत शांतिपूर्ण एवं समृद्ध और हरा भरा हो गया। लेकिन राज को अभी भी चौकन्ना रहना था क्योंकि उस चुड़ैल की चीखें अब राज को गांव के बाहर सुनाई देती थी। राज के खेत तो हरे भरे हो गए, उसका जीवन भी खुशी से भर गया। उसको खुशी से रहते रहते 3-4 साल बीत गए और वह अपने जीवन के प्रति थोड़ा सा लापरवाह सा हो गया। एक रात वह निमंत्रण खा के कहीं से लौट रहा था और जैसे ही वह गांव के बाहर आया वह चुड़ैल उसका पीछा करने लगी और राज को जैसे ही पता चलता वह तेजी से भागने लगा और वह चुड़ैल से तेज कहां भाग सकता था। वह भाग ही रहा था कि अचानक हड्डियों वाला हाथ उसके कंधे पर आ लगा और उसके ठंडी सांसें राज अपने गर्दन पर महसूस कर रहा था और जैसे ही वह थोड़ी देर और भाग पाता उसको चुड़ैल ने गर्दन से पकड़ के वहीं पटक दिया और अपने आप को मरा हुआ मानकर वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करता देख उस चुड़ैल ने अपने कदम पीछे खींच लिए और राज इसका फायदा उठाकर अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके दुगनी ताकत से भागने लगा और भाग करके वहीं पर एक मंदिर में जा घुसा। अब चुड़ैल उस मंदिर के पास जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से कहकहा लगाकर हंसने लगी। अब राज के पास कोई चारा नहीं था। वह मंदिर में थोड़ी देर बैठा रहा लेकिन आखिर कभी ना कभी वो उसके चंगुल में तो जरूर फंसता। उसने मंदिर में रखा त्रिशूल उठाकर चुड़ैल से लड़ने चला और वहीं पर ईश्वर का नाम लेकर के उस चुड़ैल के सीने में वो त्रिशूल धंसा देता है और चुड़ैल का खात्मा कर देता है। पूरे गांव को उस चुड़ैल से आजादी मिल जाती है। परंतु राज आज भी इस घटना का जिक्र करता है तो उसको सिहरन दौड़ जाती है और
अब तो वह अपने जीवन के प्रति एकदम चौकन्ना रहता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। अपना प्यार बनाए रखें। हाजिर होते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।